मंत्रिमंडल से इस्तीफा जब संतोष मांझी ने दिया था तो जीतन राम मांझी ने यह बात कही थी कि वो महागठबंधन के हिस्सा हैं। इस बात को लेकर के वाम दलों ने काफ़ी रोष व्यक्त किया है और यहाँ तक कि दीपांकर भट्टाचार्य ने तो स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जदयू में क्या अंतर। कहा जा रहा है कि दूरगामी परिणाम होंगे और महागठबंधन के भीतर जो तूफान उठा है उस भूचाल को रोकना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव है और लगातार बिहार की राजनीति में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, नए नए परिवर्तन हो रहे हैं और अब इन परिवर्तन और इन फैसलों को लेकर के एक बार फिर से कहा जा रहा है कि तूफान के आसार नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां भीषण गर्मी है वहीं राजनीतिक गलियारे में भी गर्मी पैदा हो गई है और दोनों मिलाकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को बेचैन कर रही है। आखिर क्या होगा आने वाले समय में, इस बात को लेकर के अब चर्चाएँ शुरू हो गई हैं और नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, जिस फैसले को आज लागू करना है, जो फैसला आज आपको दिखेगा, उस फैसले के साथ साथ अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या महागठबंधन की सरकार बचेगी। महागठबंधन के भीतर तूफान मच गया है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। अलग किया है कि नहीं किया है, अलग कर दिया गया है, ये सवाल अभी भी ज्यों का त्यों है। क्योंकि मंत्रिमंडल से इस्तीफा जब संतोष मांझी ने दिया था तो जीतन राम मांझी ने यह बात कही थी कि वो महागठबंधन के हिस्सा हैं। लेकिन अब जबकि उनके इस बयान के बाद ललन सिंह का बयान आ गया कि वो महागठबंधन में नहीं है, छोटी दुकान वाली बात, छोटी छोटी दुकान चलाने वाले लोग हैं जो कि लंबे समय से ललन सिंह के साथ हैं, उसके बावजूद भी जब वो अलग हुए तो उनके बारे में इस तरह की बातें कहना कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथियों को रास नहीं आई है। इस बात को लेकर के वाम दलों ने काफ़ी रोष व्यक्त किया है और यहाँ तक कि दीपांकर भट्टाचार्य ने तो स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जदयू में क्या अंतर है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वैसी ही भाषा तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। आज जो खाली हुआ है मंत्रिमंडल का एक सीट, हालांकि इससे पहले भी कई इस्तीफे हो गए हैं, लेकिन आज जो मंत्रिमंडल का सीट खाली हुआ है उस सीट पर रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और रत्नेश सदा उसी समाज से आते हैं जिस समाज के जीतन राम मांझी और संतोष मांझी हैं। रत्नेश सदा को उनके गांव सोनबरसा से बुलाया गया। उन्होंने हमारे साथ सबसे पहले बातचीत की। जैसे ही उनके पास फ़ोन गया, पहला फ़ोन उनके साथ हमारी बातचीत हुई और टेलीफोनिक इंटरव्यू लेकर के हमने पूछा भी था कि क्या आपको मंत्री बनाया जा रहा है, इस बात का पता है। उन्होंने कहा कि मंत्री बनाया जाएगा ये हमको पता नहीं है, अगर बनाया जाएगा तो मैं उस जिम्मेवारी को बड़ा बखूबी निभाऊंगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ पटना बुलाया गया है। इसके बाद तो पूरी कहानी आपके सामने है। रत्नेश सदा आज मंत्रिमंडल का में शामिल होने जा रहे हैं। आज शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर उनको शपथ दिलवाएंगे। उनके नहीं रहने के कारण ये 2 दिन विलंब हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या है और सबसे बड़ी बात जो चर्चा में आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आज के जो मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण है रत्नेश सदा का, उसमें न तो नाम अब तक कांग्रेस के किसी नेता का आया है, न ही वाम दलों को बुलाया गया है। अगर उनको निमंत्रण दिया भी गया है तो इसकी आधिकारिक सूचना अब तक नहीं है। हमने बहुत पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर कौन कौन इस शपथ ग्रहण में शामिल हो रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी अभी तक किसी की बात हमारी नहीं हुई और न किसी ने ये कहा कि हाँ हम मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार का ये फैसला कहीं ना कहीं एक तरफा बताया जा रहा है और इस फैसले का दबाव राष्ट्रीय जनता दल पर भी था और बाकी के घटक दलों पर भी था। आपको बता दें कि अगर रत्नेश सदा का अकेले मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण होता है तो इसके कहा जा रहा है कि दूरगामी परिणाम होंगे और महागठबंधन के भीतर जो तूफान उठा है उस भूचाल को रोकना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी जब 2 उनके सवर्णों को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा था, चाहे परिस्थितियां जो भी हों, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला उलझा हुआ है और अब मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद ये सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अब तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले आपको याद होगा कि 3 राउंड की बातचीत हमारी कांग्रेस के नेताओं से हुई है। विभिन्न एंगल पर बात के साथ साथ हमने ये भी बात किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उन क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें 2 मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल कराने हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री जी से सारी बातें हो गई है। लेकिन इन सब बातों के बाद यदि मंत्रिमंडल में सिर्फ एक रत्नेश सदा का शपथ ग्रहण होता है तो ये मान के आप चलिए कि महागठबंधन के भीतर भारी भूचाल आएगा और 23 तारीख से पहले एक बड़ा ट्विस्ट है जिसमें
कई दलों के हाव भाव बता रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के इस व्यवहार से और इस एक तरफा फैसले से संतुष्ट नहीं है। इन सारी बातों को एक तरफ रख करके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि तूफान के आसार नजर आ रहे हैं महागठबंधन के भीतर। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही जुड़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।